अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो हम भी सब ठीक ठाक हैं। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत टाइम हो गया है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है शायद। तो मैं किस लिए इतनी देर में ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी तबीयत जो थी काफ़ी टाइम से ठीक नहीं थी। अच्छा, आप कहेंगे कि हर वक्त यही कहती रहती है तबीयत ठीक नहीं थी। तो हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो देखें, मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ और आज देखें आपको मेरा घर भी कुछ अलग सा दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ मैं जो है इधर आ गई हूँ अपने देवर के घर बराबर में, जो मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे अम्मा रहती थी। मैं उधर आ गई हूँ क्योंकि हमारा जो है घर टूट रहा है और उधर काम चल रहा है और सारा घर टूट चुका है। तो चले मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हमारा घर कैसे, मतलब कितना टूट चुका है। और देखें, ये था, ये है ऊपर का पोर्शन मेरे देवर का। तो यहाँ देखें, ये सब सामान ऐसे रखा हुआ है। ये देवर का ही बेड हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हमारा सामान रखा हुआ है और अभी फ़िलहाल के लिए हम ऐसे ही रह रहे हैं बस, क्योंकि कुछ टाइम के लिए रहना है। तो अलमारी भी और जो बाकी सामान है वो नीचे अम्मा के कमरे में है। तो यहाँ मैंने कपड़े लगे हुए हैं सारे, इसके अंदर मैंने कपड़े सेट किए हुए हैं। अब इसके अंदर मैं आपको क्या दिखाऊं, सब फैला हुआ है। तो इसमें ना मैंने इस तरीके से कपड़े अपने सारे सेट किए हुए हैं, चादर, कपड़े, और ये एसी रखा हुआ है। बस सारा सामान हमारा ऐसे ही है क्योंकि हम कुछ टाइम के लिए यहाँ पे हैं और फिर जो है हमारा घर बन जाएगा तो हम अपने में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इतना अच्छे तरीके से तो हमें यहाँ पे मतलब बसना नहीं है कि बहुत टाइम के लिए, 4-5 महीने के लिए, जब तक हम हैं जब तक रहना है। और ये देखें, इस तरीके से मैंने अपनी अलमारी ये कर रखी है। यहाँ पे भी जो भी सामान था उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। ये भी मेरे कपड़े रखे हुए हैं। तो ये जो है इनका हॉल है और ये कमरा है, रूम है। और ये जो है इधर ये किचन है और इसके बराबर में वॉशरूम है। तो इस तरीके से मैंने अपनी किचन सेट की हुई है। और देखें, अब आ जाते हैं हम बाहर आंगन में। तो ये बड़ा अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा बना हुआ है, खुला हुआ। तो अभी इसके अंदर भी काम बाकी, ये भी दोबारा बनेगा। तो ये इस तरीके से शेड डली हुई है, थोड़ी पुरानी सी फीलिंग आती है। और इधर से देखिए ये जीना जा रहा है। यहाँ पे मैंने अपनी बेल भी रख दी है, मेरी बेल ख़राब हो रही थी तो ये भी मैंने रख दी है। चलें मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। और मैं कपड़े भी अभी यहाँ सुखा लेती हूँ तो मुझे बड़ा आराम है, कपड़े सुखाने की काफ़ी आसानी है। और आंगन में ही मैंने रख रखी है यहाँ पे मशीन। और आज देखिए मैं छोटा सा ही ब्लॉग बनाऊँगी। और देखिए मैं नीचे दिखाती हूँ आपको, नीचे चलते हैं तो नीचे दिखाऊँगी। मेरी स्लीपर कहाँ है। देखिए काफ़ी टाइम से मैं बीमार थी ना, तो मेरी काफ़ी टैबलेट चल रही थी। मेरा फेस भी देखिए कितना सूजा हुआ सा लग रहा है ना, स्वेलिन आई हुई है और बहुत ज़्यादा। ये देखिए सब स्वेलिन आई हुई है। तो बहुत टैबलेट चल रही हैं, दवाई चल रही है इस चक्कर में। तो ये हम चलते हैं नीचे। और देखिए उस तरफ वहाँ पे था हमारा गेट, जहाँ वो पन्नी लगी हुई है, जहाँ से हम इधर आते थे। ये देखें, और ये फरहान आ रहा है। ये देखिए हमारा सारा घर ये जो है टूट चुका है, जो हमारा था। और यहाँ देखें, यहाँ मेरा पोर्शन था, ये रूम था, ये सब टूट चुका है, ये भी टूट गया है। और देखो पूरा घर हमारा टूट गया। अब पूरा ये नया बनेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचा नीचा था, तो इसकी वजह से जो है हमें यहाँ पे इसको तुड़वा के बनवाना पड़ा है। ये देखो, यहाँ से हम आते थे, इस तरफ से हमारा गेट लगा हुआ था, यहाँ से आते थे। और फिर यहाँ ये वाला तो पोर्शन आपको पूरा पता ही है। ये रही है कमरा था, ये वाला रूम था। ये देखें, यहाँ पे हमने अपना सारा सामान इस तरीके से ये सेट किया हुआ है। सेट क्या हुआ है, सब रखा हुआ है इस तरीके से। ये सब बेड हमने इस तरीके से ऊपर नीचे करके रख दिए हैं। सोफ़ा यहाँ रख दिया है क्योंकि जगह कम है। और इधर अम्मा भी रहती हैं सामने रूम में, एक रूम में। तो इस रूम में हमने सारा सामान सेट कर रखा है। सेट भी नहीं हुआ, फिर बस ऐसे ही पड़ा हुआ है कि जल्दी से जल्दी अपना काम हो जाए, घर बन जाए, तो फिर हम उधर अपना उधर की तरफ सेटिंग कर लें। और ये देखिए मेरी अलमारी थी, ये देखिए ये हमारी अलमारी थी, इसको भी मैंने यहाँ सेट कर दिया है। और ये सब सामान उधड़ा पुधड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है, सब उल्टा सुल्टा। तो बस ये हमारे घर का काम चल रहा है, इसलिए जो था मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। और मेरी तबीयत भी हो रही थी ख़राब, आप देख सकते हैं। चलें फिर मैं ऊपर चलती हूँ। हमारा घर टूट चुका है पूरा। यहाँ पे मेरा रूम था और यहाँ से हम जाते थे, फिर यहाँ से नीचे जीने पे से उतरते थे।
ये सब आपको दिखा है। फरहान यहाँ लटक रहा है ये बॉडी बना रहा है। चलो हम ऊपर चलते हैं अब। तो इधर जो है ना, जो देवर का ये है मकान, तो ये भी देखें सारा सब ना ऐसे ही बना हुआ है, तो इसको भी दोबारा से बनवाएंगे। तो इस वक्त मैं अपने देवर के घर में शिफ्ट हो गई हूँ, और फिर जब ये देवर का बनेगा तो वो हमारे वाले में शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलें, मैं आ गई हूँ ऊपर, और अब जो भी दिन भर काम होगा वो मैं आपको शेयर करती रहूँगी। अच्छा, देवरानी जो है अपने घर गई हुई है, देखें उनके बच्चों के सामान भी सब ऐसे ही रखे हुए हैं। सांस फूल जाता है मेरा इतनी देर में। चले, मैं आपको आगे शेयर करूँगी जो भी मैं दिन भर करती रहूँगी। बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है, मैं भी आपको बाद में मिलती हूँ सांस ठीक करने के बाद। तो जी हो गया है मेरा सांस अब ठीक। तो देखिए मशीन की आवाज़ आपको आ रही होगी, बराबर में मशीन चल रही है हमारे घर में। तो जो पिलर हैं वो तोड़े जा रहे हैं, और देखिए कितना चेंज हो गया है। इतने काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो इतनी चेंजिंग आ गई है कि देखें जो मैंने दवाई या टेबलेट जो स्टार्ट की है उससे मेरे स्वेलिंग भी आ गई है, मेरा वेट भी ज़्यादा हो गया है, और बस बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। और आज मैं इसीलिए ब्लॉग डाली हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया है, तो कुछ वीडियो कुछ भी नहीं बनाई, ना शॉर्ट्स बनाई ना वीडियो बनाई। तो आज चलें एक वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी मैं बैंक गई थी बाहर किसी काम से, तो फिर आगे मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। बहुत टाइम हो गया है, कुछ भी शेयर नहीं किया है, तो चलें जैसे भी होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और तबीयत मेरी देखें बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, और क्या ख़राब रहती है तो चले मैं आपको आज बता देती हूँ कि मुझे जो है, तो देखिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं आज आपके साथ थोड़ा सा खुलासा कर देती हूँ कि मेरी क्या तबीयत ख़राब रहती है। तो मुझे जो है अब से 6 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट हो गया, ऑपरेशन भी हो गया, और तमाम दवाइयाँ जो थी वो सब हो चुकी हैं, कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो दिक्कत आती है मुझे प्लेटलेट की आती है। तो प्लेटलेट मेरी बहुत डाउन रहती हैं, तो कीमो के बाद कुछ ना कुछ जो चीज़ होती है ना, वो जो कीमो होती है वो किसी चीज़ पे अटैक करती है। तो किसी के ब्लड कम रहता है, या किसी और चीज़ पे बॉडी पे इफ़ेक्ट मतलब अटैक होता ही है दवाइयों से। एक तरफ जहाँ फ़ायदा है तो दूसरी तरफ उसका जो है नुकसान भी होता है। तो मेरी जो प्लेटलेट है वो डाउन रहती हैं, उसी पे अटैक हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है सब ठीक रहता है, सिर्फ प्लेटलेट का मेरा मसला है। तो प्लेटलेट अक्सर मेरी डाउन रहती हैं, क्योंकि मेरा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, और हो ही जाता है इतनी बड़ी बीमारी से, इतनी हार्ड दवाइयाँ लगती हैं, तो उससे जो है इफ़ेक्ट पड़ता ही है उससे बॉडी पे। तो इसी चक्कर में जो है मेरी तबीयत अक्सर ख़राब हो जाती है। और मेरा ट्रीटमेंट अब जहाँ से चल रहा है अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, अल्लाह ने डॉक्टर के हाथ में बहुत शिफा दी है। अल्लाह कहाँ से शिफा दे और कहाँ से किसको ज़रिया बना दे, बस अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। तो मैं जो है अपने आप को इसीलिए वीडियो में और कामों में बिज़ी रखती हूँ, ताकि जो है मैं मतलब उस बारे में उसमें सोचूँ ना, पुरानी यादों को ना सोचूँ, और अपना जो है टेंशन फ्री रहूँ। तो इसी चक्कर में बस मैं वीडियो बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कहीं ना कहीं बिज़ी रहो, बस यही है। तो बस आपसे दुआओं की दरख्वास्त है कि मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए, और सभी के लिए क्या करें, जो भी परेशान हैं, बीमार हैं, सबके लिए दुआ करा करें। तो मैं भी करती हूँ, जिस परेशानी से मैं निकल के आई हूँ। तो किसी दिन ना मैं आपको फुर्सत से और डिटेल में मैं पूरी आपको जो भी मैंने किया था अपने बीमारी में और ट्रीटमेंट के दौरान, जो भी पढ़ा था, जो भी दुआएं पढ़ी थी, और क्या क्या मैंने एहतियात किए और क्या क्या मैंने परहेज़ किए, वो भी मैं किसी दिन ना इसकी एक वीडियो बनाऊंगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि इससे भी जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो, जो इस चीज़ से परेशान है या मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी फ़ायदा हो, वो भी एहतियात करें। और इस तरीके से मतलब इस बीमारी से इतने डरने की ज़रूरत नहीं है, ना डरें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से पनाह मांगें। तो जल्दी से जल्दी जो है मेरा ट्रीटमेंट हो गया था। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और फ़ौरन ही मतलब मेरा ट्रीटमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की और देर बिल्कुल नहीं की। अल्लाह ने बस जल्दी से हमें उस चीज़ का बता दिया था, तो फ़ौरन छोटी सी स्टेज में ही जो है, फर्स्ट स्टेज से पहले एक बहुत माइनर सा केस था, तो उसी में पता चल गया था। तो हमने जो है सारा ट्रीटमेंट करवाया बहुत जल्दी, और अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, सब कुछ ठीक है। तो
बस यही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कभी वीडियो बनाऊँगी मैं इसके ऊपर भी। और सब कुछ ठीक हो चुका है अल्लाह का शुक्र से। तो बस उसी चक्कर में जो है मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो मैं जो है वीडियो बना नहीं पाती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ या 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के जैसे भी मैं वीडियो डालूँ, तो आप प्लीज़ उसको देख लिया करें और मेरी वीडियो पे अच्छे से व्यूज़ आ जाएँ और कमेंट्स भी कर दिया करें अच्छे-अच्छे से, और दुआओं में ज़रूर याद रखें और मेरे लिए और सबके लिए दुआ किया करें। अच्छा, मैंने एक बात कही है, मुझे लगता है कमेंट्स करेंगे कि इस बीमारी से क्यों ना डरें। मैंने एक बात कही थी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने वो बात इसलिए कही है कि बहुत से लोग होते हैं कि हिम्मत हार जाते हैं, और जैसे ही इस बीमारी का पता चलता है तो जो पेशेंट्स हैं, जो भी बीमार है, वो हिम्मत हार जाते हैं। और डॉक्टर, बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं कि डराते हैं कि अब तो आप मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो डर जो होता है ना, वो इंसान को अंदर ही अंदर वो जो है कमज़ोर कर देता है, और जो बीमारी होती है वो इंसान के ऊपर हावी हो जाती है। तो इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह से मांगें और हिम्मत रखें। जब तक इंसान खुद हिम्मत नहीं करेगा, जो बीमार है वो हिम्मत नहीं करेगा, तो दवाई भी उस पर असर नहीं करती, क्योंकि वो अंदर से कमज़ोर हो जाता है। तो मैंने इसलिए कहा है कि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हिम्मत रखें, और डरने से, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से रो रो कर मांगें और अल्लाह से दुआ करें, और दवाई अपना इलाज जो है, ट्रीटमेंट, वो सही तरीके से करवाएं। और अपने दिमाग को बिल्कुल सही रखें। अगर दिमाग देखें ठंडा रहेगा और डरेंगे नहीं और कन्फ्यूज़न नहीं होगी, तो देखें रास्ते भी सही नज़र आएंगे और हमारे लिए सही रास्ते भी हमें दिखाई देंगे, और हम जो ट्रीटमेंट है वो भी सही चलेगा। तो सारा ठंडे दिमाग से और अपने ऊपर जो है कंट्रोल रखें और डरें नहीं। तो मैंने इसलिए ये बात कही है क्योंकि मैं इस चीज़ को कर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड एक बार को, मतलब जब मेरी परेशानी सामने आई थी, तो मेरे हस्बैंड एकदम कंफ्यूज हो गए थे, वो डर गए थे, वो घबरा गए थे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अगर घबरा जाऊँगी और मैं अपने लिए रोने लगूँगी और मैं हिम्मत हार जाऊँगी, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और मेरे हस्बैंड तो मुझसे भी ज़्यादा टूट गए थे, उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। तो इसलिए मैंने हिम्मत रखी और जो है मैंने जो है हिम्मत नहीं हारी। तो इसलिए जो है अल्लाह ने बड़ा साथ दिया और अल्लाह ने हमें सही रास्ता दिखाया, और ट्रीटमेंट भी सही हुआ, और जो है दवाई भी हमारी सही। और मैं जब मुझे रोना या मुझे डर लगता था, तो मैं अल्लाह से मांगती थी, मैं नमाज़ पढ़ती थी, और अल्लाह के आगे, कि किसी के आगे रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, कि किसी के आगे हम रोएं कि हमें बीमारी हो गई है, हमें परेशानी हो गई है। तो उससे बेहतर है कि हम अल्लाह के आगे रोएं, अल्लाह से मांगें, तो ठीक अल्लाह करने वाला है, और जो है दवाइयों में शिफ़ा देने वाला है। इस बीमारी से, मुसीबतों से अल्लाह बचाने वाला है। तो अल्लाह के आगे रोएं। तो इसलिए हमें अल्लाह से डरना है, बीमारी से नहीं डरना है, ठीक है। और अल्लाह की गज़ब से, अल्लाह के नाराज़गी से डरना है। पता नहीं हमने क्या, बस अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह हम आज़माइश के लायक नहीं है, तो हमसे ऐसी आज़माइशें ना ले, और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे। हमने क्या गलती की है, जो अल्लाह हमें ऐसी, जो भी ये सज़ा है, ये क्या है, बीमारी है, जो भी है, तो अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमारे गुनाहों, गलतियों को माफ़ कर दे और हमें इन मुसीबतों से, इन बीमारियों से बचा दे। और हम इस लायक नहीं हैं कि हम दुनिया में या आखिरत में अल्लाह के नाराज़गी को या सज़ाओं को भुगत सकें, या जो भी, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो बस इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि हिम्मत रखें, और जो है अपना, जो भी लोग परेशान हैं और इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो वो डरें नहीं। तो मुझे कमेंट्स भी करें, अगर मुझसे कुछ पूछना है, या मुझे कमेंट्स करें। और जो भी मतलब परेशान हैं इस बीमारी से, या किसी के रिश्तेदार हैं, तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं उन्हें मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का परहेज़ करना चाहिए, और मैंने क्या मैंने किया, मैंने अपने साथ क्या किया, या मैं क्या एक्सपीरियंस है इस मुसीबत से, बीमारी से जो मैं निकल के आई हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं जो है आज ये थोड़ी सी वीडियो इसीलिए बनाई है कि मैं आपके साथ अपनी बात थोड़ी शेयर कर दूं। मैं अक्सर नहीं बनाती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि इस चीज़ को मत याद करो, जो वक्त बीत गया वो बीत गया, उसको याद मत करो। तो मैं हॉस्पिटल जाती थी, तो मैं बहुत से लोगों को देखती थी, बड़े रोते थे, बड़े
बहुत से औरतें, आदमी, मतलब बहुत से लोग घबरा जाते थे, वो बैठे हुए रोते रहते थे। तो मैं उनके पास जाती थी, उन्हें तसल्ली देती थी, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करती थी कि मैं किस तरीके से मैं नहीं घबराई और मैंने क्या-क्या किया। तो उन्हें बड़ी हिम्मत मिलती थी। मतलब वो ऐसे-ऐसे रोते हुए लोग थे जो कि एकदम चुप हो जाते थे मेरी बात सुन के, कि मैं अपना एक्सपीरियंस उनके साथ जो है शेयर करती थी, और मुझे देखते थे कि हाँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, ठीक हूँ और सही हूँ। तो उन्हें बड़ी हिम्मत मिलती थी। और अक्सर मुझे कभी भी मिल जाते हैं तो मेरे से पूछते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और वो जब सही और खुश हँसते हुए दिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि ये उस टाइम पे देखें रो रहे थे, आज ये खुश हैं, हँस रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि अगर कोई भी मुझसे कुछ पूछे तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह, ताकि सबको जो है हिम्मत मिले, और मुझसे मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी ताकि लोग घबराएं नहीं और जो है हिम्मत रखें, और जो मैंने किया है आप भी वो करें, अल्लाह से मांगें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही है। तो यही आपके साथ शेयर करी थी। आज की वीडियो मेरी इतनी ही है, लंबी है, छोटी है, जैसी भी है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह आगे वीडियो बनाऊँगी मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ खैर में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।